नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से जुड़े यूपी के 6 जिलों में युद्ध स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण की जांच का अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके तहत गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत में हर घर पहुंचकर मेडिकल टीमें कोविड जांच कर रही है। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने दिल्ली से जुड़े पश्चिमी यूपी के इलाकों में तेजी से कोविड जांच को लेकर निर्देश दिए हैं। इस बड़े अभियान में इंफ्रारेड थर्मामीटर प्लस ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर के साथ घर घर पहुंचकर टीमें लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करने में जुटी हुई है और जांच में संक्रमित लोगों को तलाश कर कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा। आपको बता दें, यूपी में इस समय 26,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने की मांग पार्टी में उठी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे और लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि इससे कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर वापसी होगी। कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रियंका गांधी को लखनऊ में पार्टी की कमान संभालनी चाहिए और प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। कार्ति ने ट्वीट किया, कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर वापसी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए। कार्ति चिदंबरम का यह ट्वीट तब आया जब पिछले काफी समय से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश सरकार पर तमाम मुद्दों पर हमला बोल रही है। बुधवार को केंद्र सरकार ने प्रियंका गांधी से दिल्ली सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद से यह कहा जाने लगा कि प्रियंका का अगला ठिकाना लखनऊ हो सकता है। यूपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों और प्रियंका गांधी को बंगला खाली करने के नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने? उत्तर प्रदेश की सरकार और इनके अधिकारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कोविड के जांच के मामले में। जहां एक तरफ किसी भी अस्पताल के बाहर चले जाइए, वहां जिस तरह मरीजों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जांच की जो गति है वो 23 करोड़ की जनता में मात्र जो सरकार बोल रही है कि 21,000 से 25,000 जांच कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने आप में भी बहुत ही कम संख्या का अनुपात है। जहां तक इस लड़ाई के अभियान में जो तैयारी होनी चाहिए थी, अभी तक सरकार ने ऐसे कोई भी काम नहीं किए जिससे इसके बचाव के ठीक ढंग से उपाय हो सके। जहां पेशेंट भर्ती भी हैं, वहां की स्थिति और भी दयनीय है। बहुत सारे वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। मृत्यु दर उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों में सबसे अधिक तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार केवल उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रही है, उनकी भावनाओं के साथ एक बड़ा मजाक करने का काम कर रही है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का पहले एसपीजी सुरक्षा छीना गया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी का एसपीजी सुरक्षा छीना गया और अब उनके घरे को खाली कराने का जो कृत्य है, कार्य है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाने का काम करता है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी और मजबूती के साथ जनहित के विषयों और मुद्दों के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगी, लड़ेंगी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रियंका गांधी को नोटिस दिए जाने को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कुल मिलाकर इसकी टाइमिंग देखिए, जब प्रियंका गांधी एक मजबूत आवाज बनकर मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगार नौजवानों का, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का, किसानों की जमीन पे बलपूर्वक छीनने का, जब ये मुद्दे उठा रहे हैं और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर
वो आज जनता की आवाज बनी हुई है। और खास तौर से चीन ने जिस तरीके से गालवन घाटी पे कब्जा किया है, और प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी के अलग अलग बयान आ रहे हैं, और 20 लोगों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह उनकी शहादत का अपमान किया है, तो एक मुखर आवाज बनकर उभरी है। उस समय नोटिस दी जा रही है। इस नोटिस से अगर वो समझते हैं कि प्रियंका जी की आवाज बंद हो जाएगी, ये पूरी तरह अवैधानिक नोटिस है, तो भूल कर रहे हैं। प्रियंका नाम है संघर्ष का, प्रियंका नाम है संकल्प का, प्रियंका नाम है एक निर्णायक लड़ाई का, जो भारतीय जनता पार्टी के जोर और जुल्म के खिलाफ है। मत भूलो भाजपा वालों, ये उसी इंदिरा गांधी की पोती है जिसके सामने तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया था। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य महामारी अवसर है पर कटाक्ष किया और आरोप लगाते हुए कहा कि ये भारतीय झूठ पार्टी के लिए अवसर है। उसने इस महामारी में एमपी में कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, देश के पैसे से विधायकों की खरीद फरोख्त की है। सरकार सबकी होती है, सरकार बीजेपी खाली बीजेपी की नहीं है, सबकी सरकार है। सरकार के साथ हम लोग हैं। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। इन्होंने वादा किया था 2014 के पहले कि सरहद पर एक मरेगा तो हम 10 मार के ले आएंगे। चीन तो मारा इनके सामने, कह ले आए। पुलवामा घटना हुआ, राष्ट्रवाद के चक्कर में पहली बार देश में शहादत के नाम पर वोट मांगा गया। पहली बार कहाँ गया इनका लाल आंख दिखाने के लिए चीन को? कल तक तो कांग्रेस को दोषी मानते थे ना, अब तो ये सरकार में है, ये क्यों नहीं जवाब देते? 3 क्विंटल गाड़ी में लाद के आरडीएक्स आ रहा है, आज तक गाड़ी का नंबर न गाड़ी मिली। कल तक तो बहुत चिल्लाते थे, विपक्ष में थे तो, अब आज सवाल विपक्ष से हो रहा है। ये विपक्ष का सवाल नहीं है। नहीं, सरकार तो विपक्ष पे गंभीर आरोप लगा रही है कि उन्होंने चाइना से पैसा लिया है, चाइना एम्बेसी से जमीन देने के बदले। देखिए इन्होंने क्या किया, बैंक खोलने का, भारत में बैंक बंद किया। मोदी जी ने भाषण दिया था कि देश बिकने नहीं दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, 23 विभाग बेच दिया। उसी में हम एक बैंक का बेच दिया और चीन को बैंक खोलने का लाइसेंस दे। जौनपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद के नेतृत्व में आज जोगिया पुल के पास प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूका। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान नदीम जावेद ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर उत्पीड़न कर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना पर रोकथाम के लिए केंद्र और यूपी सरकार ने तमाम कोशिश की, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। झांसी जिले में एक बार फिर कुल 6 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए और इसी के साथ झांसी में अब तक कुल 199 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 76 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। अब तक कुल 71 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी ले चुके हैं। झांसी के मेडिकल कॉलेज में 103 कोरोना एक्टिव मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब तक कुल 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को बांस बल्ली लगाकर सीज कर दिया गया और किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए आने जाने की छूट मिली हुई है। ताजनगरी आगरा में कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते ताजनगरी आगरा के सभी भीड़भाड़ वाले स्थल
पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। तो वहीं अब करीब 3 महीने के बाद आगरा के दीवानी परिसर को आज से खोलने की मंजूरी दे दी गई, जिसके चलते दीवानी परिसर में आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो वहीं इस दौरान दीवानी परिसर में आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज कराने के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना संकट के चलते जहां देश भर में लॉकडाउन जारी किया गया था, उसी के चलते आगरा शहर में भी कोरोना पॉजिटिवों की जो संख्या थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसको देखते हुए आगरा शहर में भी लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद सभी जो परिसर हैं, जो भीड़भाड़ वाले जो इलाके थे, वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। तो कहीं 3 महीने के बाद अब जो है आगरा न्यायालय परिसर जो खोला गया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के न्यायालय परिसर में। और जहाँ पर आज जो 3 महीने के बाद जब न्यायालय परिसर खोला गया है, तो वहाँ बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग से लेकर पूरी तरह से सैनिटाइज वगैरह किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई जो व्यक्ति है, जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर जाए, उसको लेकर यहाँ पर गेट पर ही, मुख्य द्वार पर ही सभी लोगों की जो है थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। प्रॉपर तरीके से लोगों को चेक किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु होना अनिवार्य किया गया है। अगर आरोग्य सेतु मोबाइल के अंदर डाउनलोड नहीं होगा तो लोगों को यहाँ पर न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, एएनबी न्यूज, आगरा। रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर की आधारशिला रखने का आग्रह किया है। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से एक आमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है। इस पत्र को ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने महासचिव चंपत राय को सौंप दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और संतों महंतों ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्रावण मास को उपयुक्त समय माना है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर की आधारशिला रखने के लिए ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री से समय देने का आग्रह किया जा रहा है। पूजन करीब 3 महीने से बराबर चल रहा है। हमारे आचार्य लोग रोज वहाँ वेद मंत्र का पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सारा प्रक्रिया सब पूजन की कोई नहीं। ये जनता की इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी हमें मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करें। आज पत्र दिया गया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था वो जिससे गुरुदेव भगवान से कि मैं आऊँगा। वही महाराज जी की ओर से आज पत्र गया है कि आप जल्दी पधारिए और मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ है। श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर निर्माण हेतु अयोध्या का साधु संत की हार्दिक इच्छा की नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन के लिए आए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद यह अवसर प्राप्त हुआ है और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आए, जिससे पूरे देश का जो इच्छा है, जिज्ञासा है हिंदू जनमानस की, उसकी पूर्ति हो सके। अब विलंब हो रहा है, इसके नाते ट्रस्ट के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। श्रावण मास भोले बाबा का मास होता है, इसमें भूमि पूजन करें और जल्द ही भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू। बुलंदशहर में कोविड-19 महामारी के तहत अपनी ड्यूटी को पूरी लगन और मुस्तैदी से निभाने वाले होमगार्ड ने 5 माह से वेतन न मिलने से नाराज थाने पर धरना प्रदर्शन किया। होमगार्डों का कहना है कि उनका वेतन 5 महीने से नहीं मिला है, जिसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहां तक कि बच्चों की दवाई और बच्चों का खर्च चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो वहीं होमगार्डों का कहना है कि सैलरी ना मिलने से दिक्कतें बढ़ चुकी है। दुकानदारों ने खाने पीने का सामान भी उधार देना बंद कर दिया है। समस्या ये है सर, हमारा वेतन नहीं मिला 5 महीना से। खाने पीने घर में कुछ है नहीं, बच्चे बीमार पड़े हैं, कहाँ से लाएं पैसा? ड्यूटी करके जाते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, ड्यूटी भी नहीं कर पा रहे हम इसी स्थिति में। आपने अपनी समस्या से कभी उच्च अधिकारियों का अवगत कराया है? अधिकारी अनुशासन देते रहते हैं कि अब आ जाएगा, अभी तक कुछ नहीं है। आखिर कहाँ से खर्चा चलाएं अपना? ये इस वजह से इकट्ठे हुए हैं जी, ये 5 महीने से वेतन नहीं मिला है
और कोरोना महामारी जैसे संकट में हमारे जवान सभी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सरकार वेतन नहीं दे रही है। और बच्चों के पालन पोषण के लिए, खर्चे के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं। इस तरह से तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा होगा। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी, और दुकानदार को ही सामान मांगते हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रीज एरिया में एक प्राइवेट कंपनी से कई मजदूरों को एक साथ काम से निकाल दिया गया। कंपनी के बाहर ले ऑफ का नोटिस लगाकर इन मजदूरों को अंदर घुसने नहीं दिया गया। यूपी फाइबर ग्लास लिमिटेड कंपनी में ऐसे ग्लास का निर्माण किया जाता है जिनका इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज, नेवी के पानी जहाजों में और फुल एसी प्रूफ रूमों में इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी के बाहर खड़े इन मजदूरों की संख्या 100 है, जबकि कंपनी में 140 कर्मचारी नौकरी करते थे। यह सभी कर्मचारी कंपनी के परमानेंट कर्मचारी हैं। निकालने से पहले इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। कंपनी ने कोविड-19 के चलते बाजार में मंदी और प्रोडक्शन न होने का हवाला दिया, जिससे अब इनके आगे रोजी रोटी के लाले हैं। अधिकारी से बात करने के लिए आए थे। लॉकडाउन में फैक्ट्री को 3 महीने के लिए बंद कर दिया। लॉकडाउन में वैसे रख दिया कि 3 महीने कोई नहीं आएगा, और 3 महीने के बाद में अब वो अनलॉक हुआ है, तो इन्होंने बिगर नोटिस दिए सबको सस्पेंडिंग का नोटिस लगा दिया गेट पे। और गेट पे नोटिस लगाने के बाद में हम उसके बारे में बात करने के लिए आए। हमें इन्होंने नोटिस भी नहीं दिया, ना ही कोई बात हमें बताई कि ये तुम्हारे लिए ये चीज़ कर दी गई है, सस्पेंड कर दिए हो, ये ली ऑफ कर दिए हो। नहीं कोई हमें नोटिस दिया गया। हमें अंदर से पता पड़ी कि ऐसे ऐसे लिस्ट लगा दिए। हम इनसे बात करने के लिए आए तो कोई भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग काम करते हैं इसमें? यहाँ पे 140 आदमी 36 आदमी करीब काम करते हैं, और सभी लोग 35-40 साल से परमानेंट काम करते हैं यहाँ पर। कोरोना की वजह से 25 मार्च को फैक्ट्री में घर बैठा दिए। घर से घर नहीं आया, कोई फैक्ट्री नहीं आएगा। अपने घर रहो, तुम्हें तनख्वाह पूरी मिलेगी, क्योंकि कोरोना से ऊपर से ऑर्डर है। इन्होंने मार्च की, अप्रैल की, मई की पूरी तनख्वाह दी। अब जून में आ गए, जून की भी दी, जून की अभी आई नहीं है तनख्वाह। अब इन्होंने क्या किया, ले ऑफ का नोटिस लगा दिया। नहीं किसी को बिगर बताए नोटिस लगा दिया, किसी को इन्फॉर्म कर किया नहीं है। कह जी अब क्या 8:30 बजे आओगे, हाजिर ला के चले जाओगे। नोटिस में है, बाकी किसी को नहीं बताया ना, उसमें भी बताया। उसके बाद हम आज बात करने आए तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। झांसी जिले के थाना मऊरानीपुर पुलिस ने एक 10,000 के इनामी अपराधी को एक तमंचा और 3 कारतूस सहित गिरफ्तार किया। मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मेलोनी तराहा मंदिर के पास से इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी पर जानलेवा हमले, डकैती, अपहरण के कई मुकदमे दर्ज हैं। सर, जो एक अपराधी को सर जेल भेजा गया है, 10,000 का इनाम था उस पर, सर क्या कार्रवाई हुई सर उसको? ये कल नारायण सनॉफ स्वर्गीय रमेश, ये थाना रक्षा का निवासी है। ये यहाँ मैलानी तिराहे पे जो है पकड़ा गया था। इसके पास से एक 315 बोर तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए। इसके ऊपर मध्य प्रदेश के दतिया जिले के थाना जिगना से 10,000 रुपये का इनाम इस संबंध में भी जो है संबंधित थाने से जो है सूचना प्राप्त की जा रही है, और इनको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रामनगरी अयोध्या में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह का शुभारंभ हो गया है। अयोध्या जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और जिला अधिकारी अनुज झा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता अभियान के वाहनों को रवाना किया। जिला अधिकारी अनुज झा ने कहा कि मौसम में बदलाव शुरू होने के साथ स्वास्थ्य विभाग जिले में 1 माह तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाएगा। इसके लिए तैयारी कर ली गई है। बीमारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। बीमारी से पीड़ित लोगों का उपचार भी होगा। देखिए, संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आज प्रारंभ हो रहा है। अभी से लगभग 1 महीने तक ये काम चलेगा। पहले 15 दिन इसमें जो सफाई के कार्यक्रम है, फॉगिंग के कार्यक्रम है, ये चलेंगे। फिर बाकी जो आखिरी 15 दिन है वो दस्तक अभियान का है। उसमें घर घर जा कर के जो है, और उसमें टीमों के माध्यम से जो जागरूकता फैलाना है, जो सर्वे करना है, ये काम किया जाएगा। तो उसका यहाँ प्रतीक रूप में उद्घाटन किया गया है। तकरीबन 10 गाड़ियाँ और 10 आशाएँ जो यहाँ पे थी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसका किया गया है।
बट इसका पूरा रोस्टर बना करके हमारे जितने भी विभाग इसमें लगे हुए हैं, जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो पंचायत राज का जो हमारा है और जो नगरीय निकाय के हैं, इन सभी लोगों को मिल करके और सफाई का अभियान चलाना है, साथ ही फॉगिंग का अभियान चलाना है। जहाँ मथुरा में इस पूरे महीने तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसको स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और नगर निगम अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव और जिला मलेरिया अधिकारी आरके सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी जरूरी काम से घर से बाहर जाते समय मास्क अवश्य पहनें और सामूहिक जगहों या कार्यक्रमों में जाने से बचें। संभल में प्रेमी युगल के शव के खेत में पेड़ से लटके मिले। फसल काट रहे मजदूरों की नजर शवों पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। ग्राम प्रधान ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि प्रेमी युवक करीब 7 दिन से लापता थे। लड़के के परिजनों ने लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक को थाना धनारी के गढ़ा गांव के जंगल में 2 प्रेमी युगल के पेड़ से लटके हुए शव बरामद हुए हैं और उन शवों को पुलिस कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शेष कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, 7 दिन से गायब प्रेमी युगल के जो शव हैं वे मिले हैं बांदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को। तो संभल में कोविड-19 हॉस्पिटल और राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश कुमार यादव कोरोना संक्रमण से नहीं बच सके। ट्रूनेट मशीन से की गई 2 जांचों में उन्हें पॉजिटिव पाया गया। हालांकि इसके बाद पुष्टि के लिए उनके नमूना जो है वह झांसी लैब भेजा गया। प्रिंसिपल ने खुद को अपने सरकारी आवास में आइसोलेट कर लिया है और खास बात यह है कि 6 दिन पहले ही प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन करने आए थे। लगभग 28 मिनट मंत्री यहां रहे। वहीं सोनभद्र की चौपन पुलिस ने अंतरप्रांतीय शराब तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर 260 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। उसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सोनभद्र के रास्ते मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और तस्करी में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए जनपद के समस्त थाना और क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया गया था। ये लोग लेके जा रहे थे और क्या तस्करी कितनी मात्रा में? ये जनपद सोनभद्र जो शराब हरियाणा से बिहार की तरफ जा रही होती है उसके रास्ते में पड़ता है। तो कई बार हमारे जनपद से होकर के भी शराब की तस्करी करने की कोशिश की जाती है। लगातार सोनभद्र की पुलिस इस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। इसी क्रम में कल शाम के समय चौपन थाने पर स्वाट की टीम ने चौपन थाने की टीम के साथ मिल करके बड़ी अच्छी कार्रवाई करी, जिसमें इस डीसीएम को रोका और इन्होंने भूसे की बोरियों के नीचे करीब 260 पेटी शराब छुपा करके ये लोग हरियाणा से बिहार की तरफ लेकर के जा रहे थे। करीब 2500 लीटर शराब है, जिसकी मार्केट में कीमत करीब 20 लाख रुपए है। इनके यहाँ उसमें डीसीएम में 2 लोग उसमें बैठे हुए थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है नेक्सस के बारे में पता करने के लिए कि कहाँ से लेकर के आ रहे थे और आगे कहाँ तक इनको पहुँचाना है। वहीं फतेहपुर जिले में बुधवार को सपायू ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाने के लिए खूब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। जहां बिना मास्क और सैनिटाइजर के अखिलेश यादव की प्रतिमा को केक खिलाने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की करते रहे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कोरोना जैसी महामारी से लाखों लोग चपेट में आ चुके हैं। मिर्जापुर जिले की देहात कोतवाली पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी और आबकारी विभाग की टीम ने पांडेपुर
लठियावा मोहल्ला स्थित केशव गुप्ता के गौशाला में छापेमारी कर नकली शराब बनाने का फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 10 लाख की शराब पकड़ी। पुलिस ने मौके से 6 शराब तस्करों को भी पकड़ा। उनसे पूछताछ कर अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान पैकिंग करने की मशीन, 3 कार, एक ई-रिक्शा समेत 27 लाख का माल बरामद किया गया। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस लाइन में किया। हालांकि मुख्य सरगना फरार है। कोतवाली देहात पुलिस, स्वाट और एसओजी पुलिस द्वारा एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी सदर के संयुक्त प्रयास से, पुलिस टीम के प्रयास से एक शराब बनाने की फैक्ट्री जो विभिन्न स्थानों पर थी, अपनी मिश्रित शराब जो स्पिरिट से, एथेनॉल से मिला करके शराब का मिश्रण करके पब्लिक में और देसी ठेके की शराब की दुकान पर भी सप्लाई करके बेचते थे। बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। इसमें अपमिश्रित और शराब लगभग 5,000 लीटर बरामद हुआ है। 6 अभियुक्त गिरफ्तार हैं जो सभी मिर्जापुर जनपद के हैं। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।